आयुर्वेदा है कि मतलब ये मॉडर्न मेडिसिन तो किमें डिफरेंट है? आयुर्वेदा इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ। सो आयुर्वेद में बताया गया है कि आप कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। इसमें बताया गया है कि मात्रा कितनी लेनी है फूड खाने की। आयुर्वेद में हम सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते हैं, हम कॉज को ट्रीट करते हैं कि किस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई भी पैथी ये कहती है कि मैं ज़्यादा हूँ और दूसरी पैथी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि अगर एक्यूट कंडीशन, अगर आपको हार्ट अटैक आया तो आप आयुर्वेद के पास नहीं जाएंगे, आपको एक्यूट केयर लेनी पड़ेगी। आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कहाँ आपको आयुर्वेद की तरफ जाना है और कब आपको एक्यूट केयर या मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाना है। पेंडू ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਨ ਜੀ। नमस्ते, सत श्री अकाल। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ BAMS ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੀ ਈਅਰ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥੋड़ी जी बैकग्राउंड बारे दसो ਤੇ आयुर्वेद से थोड़ा इंटरेस्ट कितना पे? 2019 में हम लोग एडिलेड आए थे, स्टूडेंट वीज़ा पे हम लोग यहाँ पे आए थे और मैंने मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ किया, साथ में एनरोल नर्सिंग भी किया। उसके बाद मैंने ऐसे हेल्थ में एज अ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर इन कोविड ऑपरेशंस जॉब की। मैंने उसके बाद आयुर्वेद में जॉब करना स्टार्ट की, क्योंकि आयुर्वेदा मेरा हमेशा से पैशन रहा है। मुझे हमेशा से लोगों की सेवा करने में आनंद आता है, तो इसीलिए हम लोग आयुर्वेद पे ज़्यादा फोकस मैंने शुरू किया, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो बहुत ही नेचुरल वे है लोगों को ट्रीट करने का। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट बहुत पहले से था। तो मैंने जब आयुर्वेद की पढ़ाई की इंडिया में, वहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने पंजाब में PSC क्लियर किया हुआ है, जो आयुष की मेडिकल ऑफिसर की पोजीशन होती है, वहाँ पे 25th मेरी रैंक थी। बट उसी समय हमारा एडिलेड का वीज़ा लग गया था, तो हम लोग फिर यहाँ पर आ गए। लेकिन मेरे अंदर था कि मुझे आयुर्वेद में कुछ करना है, तो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग, PR, ऑल द थिंग्स करने के बाद फिर मैंने आयुर्वेद को वापस अज्यूम किया और लास्ट ईयर मैंने आयुर्वेद में काम करना शुरू किया। तो मैंने एस्पेक्ट्स ऑफ हीलिंग जो कि करी स्ट्रीट पे, वहाँ पे मैंने उनके साथ आयुर्वेद में काम करना स्टार्ट किया। एडिलेड में है और वहाँ पर हम लोग कंसल्टेशंस करते हैं। तो किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए कंसल्टेशन देते थे। साथ में थेरेपीज़ होती हैं, थेरेपीज़ में आपका अभ्यंगा होता है, नॉर्मली इसको कह सकते हैं मसाज, बट आयुर्वेद में से अभ्यंग कहते हैं। इसके अलावा हमने शिरोधारा है, बस्ती है, डिफरेंट टाइप की बस्ती है, मेडिसिन्स हैं जो कि हर्बल मेडिकेशंस हैं, हर्बल मेडिकेशंस है और सिंगल हर्ब मेडिसिन्स देते हैं क्लाइंट्स को। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਿਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਹੈਲਥ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹੈ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ डिफरेंट है? आयुर्वेदा इज आयुर्वेद का जब आप विच्छेद करेंगे तो आयु प्लस वेदा, यानी कि जो जिससे आयु का ज्ञान होता है, जीवन का जो ज्ञान देता है, उसको आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेदा इज अ साइंस ऑफ लाइफ। इसमें कैसे जीवन जिया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए, कौन सी ऋतु में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, दिन में क्या खाना चाहिए, रात में क्या खाना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए, कब सोना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी डेली जो दिनचर्या होती है उसमें जो बताई गई है,
तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम रोगों से बच सकते हैं। एंड हमेशा से कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो आयुर्वेद में बताया गया है कि आप कैसे बीमारियों से बच सकते हैं ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, तो हमारे आयुर्वेद में बताया है, जो आचार्य हैं जी। और ये 5000 साल पुरानी विधा है। जी। इसमें बताया गया है कि मात्रा कितनी लेनी है फूड खाने की, जो अच्छा। आजकल बहुत फेमस है, लोग देखते हैं बट Portion फॉलो, control ऐसे हाँ कहते जी हैं हाँ जी जी। और लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है, बहुत कम करते हैं। ये चीज़ आयुर्वेद में बहुत पहले बोली गई थी कि 4 पार्ट, अगर आयुर्वेद में आपके जो पेट है उसके 4 पार्ट किए गए हैं, जी। उसमें से आपको 3 पार्ट खाना है, 1 पार्ट खाली छोड़ना है, ताकि अच्छा। खाने का जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो पाए, उसमें एयर और वाटर मिक्स होके और वो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाए। क्योंकि चर्निंग अगर हो रही है अंदर, आपको पता है कि हाँ जी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं आपके बिल्कुल, बॉडी में, बिल्कुल। स्टमक में, तो उसके लिए स्पेस चाहिए होता है फूड को मूव करने के लिए। अगर आप पूरा भर के खाएंगे तो वो मूवमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ हाँ ਕਿ जी। ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਖਾਓ। हाँ जी। ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਕੇ। और आयुर्वेदा कहते हैं कि ये मॉडर्न मेडिसिन से कैसे डिफरेंट है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि आयुर्वेदा भी साइंस पे बेस्ड है। अगर आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जी। हम को रिलेट कर सकते हैं। और आगे आने वाले एपिसोड्स में हम लोग बताएंगे कि कैसे आयुर्वेदा और जो मॉडर्न मेडिसिन है वो मिलकर काम कर सकते हैं और हमें प्रॉपर कह सकते हैं ना कि बैलेंस लाइफ दे सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਿਪਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟमेंट ਕਰਦੇ हो आयुर्वेद ਵਿੱਚ। हाँ, सो आयुर्वेद में बताया है कि आपकी बॉडी में प्रकृति होती है, शारीरिक प्रकृति होती है और वो 7 तरीके की होती है। सो लेकिन बेसिकली 3 दोष होते हैं हमारी बॉडी में। वात विच रिप्रेजेंट्स एयर एलिमेंट, जी। पित्त होता है जो कि आपकी अग्नि जो है शरीर में, फायर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। Okay. कफ जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट्स देन तीन कंबाइन basic, होके जी। तीन बेसिक हो गए सारे को, हवा, हाँ। पानी ते अग्नि। अग। जब आप एयर एलिमेंट लोगे, अगर प्योर बंदा एयर एलिमेंट का है जी। तो उसके अलग लक्षण होते हैं। तो एक प्रकृति ये हो गई, एक प्योर अग्नि वाला होगा, एक प्योर पानी वाला होगा, ठीक है। फिर एक वात पित्त, यानी कि उसमें एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट कंबाइन होगा। कॉम्बिनेशन बट हो सकता है कि 60-40 हो, 50-50 हो, इक्वल भी हो सकता है या रेशो डिफरेंट हो सकता है। ओके। ऐसे ही फिर आप देखेंगे तो पित्त कफ होगा या कफ वात होगा। तो इस प्रकार से 3 और प्रकृति बनती हैं, तो टोटल 6 हो गई। जी। और एक होती है जिसमें तीनों दोष एक साथ होते हैं और इक्वल अमाउंट में होते हैं, ओके। बट वो बहुत रेयर होती है। आयुर्वेद में जो आचार्य हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत मुश्किल से मिलती है, कॉमन नहीं है। ओके। तो जो 2 प्रकृति, मतलब जो 2 दोष एक साथ आते हैं, वो प्रकृति बहुत कॉमन है, ओके। तो वो लोगों में पाई जाती है। जैसे कि अगर आपके अंदर एयर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट टुगेदर है, जी। बोथ हैं 50-50, तो आप में आपकी स्किन जो है वो ड्राई होगी, आपके हेयर्स ब्रिटल होंगे, आपकी आँखों का जो कलर है वो भी अरुण लाइक लालिमा लिए हुए होगा, और पित्त है साथ में तो आपकी स्किन में पीलापन हो सकता है कि कलर आपका जो है फेयर हो। ओके। तो आप में दोनों की क्वालिटीज आएंगी, ये नहीं कि सिर्फ एक ही क्वालिटी आएगी। तो हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा तेज बोलते हो, हड़बड़ी होती हो हर चीज़ में, भागने की जल्दी हो, तो वो सब एयर एलिमेंट के साइंस हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपको चीज़ें याद रह जाती हैं और आप अपना मतलब बहुत स्मार्ट हैं, तो वो पित्त की क्वालिटीज़ हैं। तो हो सकता है कि फिजिकली आप वात हों लेकिन मेंटली आप पित्त हों। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ जी। ब्रेन ते बॉडी डिफरेंट। हाँ जी, हाँ जी। जब हम माइंड की बात करें तो यहाँ पे भी 3 दोष बताए हुए हैं, उनको कहते हैं सत्व रज तम। ओके। सत्व मीन्स प्योर, Okay. रज जो है वो मिल के बनता है 2 दोषों से,
और तंब भी है वो 2 दोषों से मिलके बनता होता है, तो उनके अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, तो वो हम आगे बात करेंगे डिटेल में। तो ऐसे आयुर्वेद बहुत ज्यादा बहुत डीप है, बहुत डीप है, बहुत ज्यादा ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ वृत्ति की है जिਵੇਂ फॉर एग्जांपल, तो फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह ਅਸੀਂ पता कर सकते हैं, मतलब तो ਕੀ सिम्टम्स इसमें जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं क्लाइंट से, तो उन क्वेश्चंस के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि जो क्लाइंट है उनकी प्रकृति क्या है। तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप ऑनलाइन भी जाके चेक करेंगे तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं आयुर्वेद की जहाँ पे आप अपना खुद का असेसमेंट कर सकते हैं। राइट, ओके। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ पहला स्टेप यही है कि पता करो कि अपनी बॉडी ਤੁਹਾਡੀ किस तरह है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की बॉडी टाइप अलग होता है, और अगर आप सेम मेडिसिन किसी, तो यहाँ पे डिफरेंस आता है कि आयुर्वेद में हम सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते हैं, हम कॉज को ट्रीट करते हैं कि किस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। मॉडर्न मेडिसिन में वो लोग सिम्टम्स को, अगर आपको हेडेक है तो वो हेडेक के लिए पेन किलर देता जी। एक्चुअली बेसिकली ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ पेन किलर, ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ मॉडर्न मेडिसिन नालों। मेरा मानना ये है कि आयुर्वेदा और जो मॉडर्न मेडिसिन है दोनों हाथ में हाथ लेकर अगर साथ में आगे चलेंगे तो हाँ जी, साइड बाय साइड चलेंगे तो सबका भला है। अगर कोई भी पैथी ये कहती है कि मैं ज्यादा हूँ और दूसरी पैथी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि अगर एक्यूट कंडीशन है, अगर आपको हार्ट अटैक आया तो आप आयुर्वेद के पास नहीं जाएंगे, आपको एक्यूट केयर लेनी पड़ेगी। तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कहाँ आपको आयुर्वेद की तरफ जाना है और कब आपको एक्यूट केयर या मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाना है। बिल्कुल। आफ्टर हार्ट अटैक आप बिल्कुल आयुर्वेद की शरण में आइए, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को अपनाइए, तो आपको आगे हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपका हार्ट मजबूत होगा। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स और प्रिंसिपल्स जो हैं आयुर्वेदा में, उसकी बात हम लोग में भी आगे करेंगे। पर नॉर्मली ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਜੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚ ਸਕੀਏ। आजकल अगर आप सुनेंगे कि बहुत लोग जो लोग लाइफ कोचेज होते हैं या जो लोग आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते, वो लोग भी इसी बारे में बात करते हैं कि जल्दी उठिए, और जो मॉर्निंग टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा होता है, वो टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हैं क्योंकि आसपास सारा शांत है। तो आपको जो मेडिटेशन आप करेंगे या कुछ भी आप करेंगे उसका इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। ओके। तो ये वाली चीज़ होती है। तो मॉर्निंग में उठना है, गर्म पानी के इतने सारे फ़ायदे हैं। अगर आप रोज़ सुबह उठ के और गर्म पानी पीते हैं, उकड़ू बैठना है और फिर गर्म पानी पीना है, फिर एक कौवा चाल होती है जो योग में बताया होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में बताई हुई हैं जिनका उपयोग करके, और डेली अगर आप इसको उपयोग करते हैं तो आपको जीवन में कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अच्छा जी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अगर आप अवॉइड कर सकते, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋਗੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਬॉडी ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बस ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो पृथ्वी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बिल्कुल। उसी से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। तो उसका जब हम बैलेंस बिठाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो स्वस्थ रहती है। जहाँ वो बैलेंस गड़बड़ होता है, आप किसी चीज़ को ज़्यादा लेने लगते हैं, अगर आपका जल तत्व बढ़ रहा है तो आपको अलग तरीके की बीमारियां होंगी। अगर आप तत्व मतलब ਤੁਸੀਂ कह रहे हो पानी बढ़ रहा है ਤੁਹਾਡੀ बॉडी 'ਚ, पानी, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ज़्यादा पी रहे हो पानी ਤਾਂ बढ़ रहा है? पानी की वजह से नहीं, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका जल तत्व बढ़ता है या पृथ्वी तत्व आप में बढ़ रहा है, तो उनकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आयुर्वेद में विस्तार से बताया गया है कि किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है और आप क्या करके किस तरीके से अपने आप को चेंज कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। मतलब मेन बेसिक ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਆਈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਨ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ। ਕਿਰਨ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। थैंक यू।